नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गर्मी बढ़ते ही बाजारों में खस की बिक्री हुई तेज। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र की घर पहुंच सुविधा। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का कोरबा आगमन। अब खबरें विस्तार से। जैसे जैसे गर्मी का असर तेज होता जा रहा है, बाजार में ठंडक देने वाले साधनों की मांग बढ़ने लगी है। खासतौर पर कूलर में इस्तेमाल होने वाली खस की बिक्री शुरू हो गई है और दुकानों पर इसकी अच्छी खासी मांग देखी जा रही है। व्यापारियों के अनुसार लोग पुराने कूलरों की सफाई के साथ उनमें नई खस लगवा रहे हैं, जिससे बाजार में खस बेचने वाले दुकानदारों की दुकानें सज गई हैं। हर साल गर्मी शुरू होते ही इनकी बिक्री बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर बढ़ते तापमान के कारण कूलर और पंखों की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। नहीं तो मैं न्यूज़ में क्या चला। ये खस का धंधा करते हैं। मौसम ठंडी ठंडी रोज बाद आदर पानी आता है ना, या बादल बादल, इसकी वजह से ठंडी है, धंधा नहीं है, खर्चे के लिए पैसा नहीं है। खास नहीं बिक रहा है। खर्च नहीं बिकता, बहुत कम बिकता है। ये 10-15 दिन हो गए। नहीं, वही तो रेट तो वही है, उधर कंपनी में बढ़ा, लेकिन यहाँ कस्टमर नहीं बढ़ाते। नहीं, ये डोंगरगढ़ के सामने गोंदिया छत्तीसगढ़ बॉर्डर, ये तो अपने नागपुर से रहा। थोड़ा कम ही हो गया। चैत्र नवरात्रि के समापन अवसर पर रामपुर बस्ती क्षेत्र में मां दुर्गा के भक्तों द्वारा जवारा विसर्जन की तैयारियां धूमधाम से की गई। सुबह से ही क्षेत्र में धार्मिक माहौल बना रहा, जहां श्रद्धालु माता रानी के जयकारों के साथ जवारा लेकर विसर्जन स्थल की ओर रवाना हुए। महिलाएं व पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर जवारा धारण कर भक्ति गीतों और ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। नवरात्रि के 9 दिनों तक श्रद्धालुओं द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद अंतिम दिन जवारा विसर्जन किया जाता है।
बोले यही पर मैं तो उधर फेंकते ना अंदर जाने फेंकते सब जो चावल वाला ना उसमें किधर जय जय स्वर्गीय बिसाहुदास महत स्मृति मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा में एचसीएल के CSR मद से 61.82 लाख रुपए की लागत से निर्मित रैन बसेरा का लोकार्पण उद्योग वाणिज्य श्रम आबकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखनलाल देवांगन द्वारा किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि नए आश्रयालय के शुरू होने से मरीजों के परिजनों को ठहरने में अब किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। बागी मोगरा स्थित ग्राम ढपढप में आयोजित बागेश्वर धाम कार्यक्रम में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन हुआ। उनके पहुंचते ही पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बन गया और लोगों में खास उत्साह देखने को मिला। विलंब से कथा प्रारंभ होने पर आचार्य शास्त्री ने सर्वप्रथम श्रद्धालुओं से क्षमा मांगी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ की पावन धरा भगवान श्री राम की ननिहाल है, इसलिए हम छत्तीसगढ़ के भांजा हुए। उनके इस कथन पर श्रद्धालुओं ने जोरदार जयकारों के साथ स्वागत किया। कथा के दौरान उन्होंने भक्तों से कीर्तन गाने का आग्रह करते हुए कहा कि जो जोर जोर से कीर्तन गाते हैं उनके सभी पाप धुल जाते हैं। पूरा पंडाल भक्ति गीतों और जयकारों से गूंज उठा। सुंदरकांड की व्याख्या करते हुए शास्त्री जी ने कहा कि जहां भक्ति का मिलन होता है उसी का नाम सुंदरकांड है। हर कथा का एक ही नियम है, कोई VIP एंट्री नहीं। अरे महाराज महाराज महाराज, अरे भैया भैया, चल 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 चल। कौशल्या मैया की, सर्वमंगला मैया की, पहाड़ वाले हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम। सर्वप्रथम हम आप सभी आज के मंगलमय क्षेत्र में पधारे आप सभी यजमान परिवार से आग्रह है आप सभी बाबा मंच पर आ जाएं। श्री सुबोध सिंह जी, श्री अमरजीत सिंह जी, बहुत आनंद आया। हम लेट आए उसके लिए क्षमा मांग रहे। कल से हम ठीक 3 बजे कथा में आ जाएगा। 2 बजे बहुत गर्मी होती है, 3 बजे लगे 2 बजे आप लोग जैसा 3 बजे ना, अच्छा 3 बजे वाले बोल रहा 3
छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार के तहत परिवहन विभाग द्वारा घर पहुंच सेवाएं नागरिकों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र सीधे आवेदकों के घर के पते पर पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है। दस्तावेजों के परीक्षण के बाद आवेदकों को उनके जरूरी दस्तावेज घर बैठे मिल रहे हैं, जिससे परिवहन सेवाओं तक पहुंच पहले से अधिक आसान हो गया है। साथ ही यह व्यवस्था लोगों को यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी मानकों के प्रति भी जागरूक कर रही है। अभी कुछ वर्षों से जो भी डीएल और आरसी है वो घर पहुंच सेवा हो रही है। इसमें जो भी पब्लिक से हम जो भी यहाँ पे वाहन स्वामी होते हैं, जो भी लाइसेंस का जो भी काम कराते हैं, उनसे पोस्टल चार्ज लिया जाता है, ऑनलाइन लिया जाता है और उनको सबको घर में ही रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से पहुंचाया जाता है। पूर्व में लोगों को आरसी ऑफिस से कलेक्ट करना पड़ता था, उससे पूर्व में डीलर से कलेक्ट करना पड़ता था। अब इन चीज़ों को घर में ही लोगों के पते पे पहुंच जाता है। तो इस वर्ष 52,000 लाइसेंस और 52,000 आरसी लोगों के घर पे पहुंची है। लाइसेंस बनाने के चार्जेस अभी जो भी वाहन और सारथी का पोर्टल है, सारथी के पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। उस आवेदन में जैसे हम आवेदन करने जाएंगे, हम व्हीकल की कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे कि उनको एलएमवी चाहिए, कि मोटरसाइकिल चाहिए, कि फिजिकल हैंडीकैप या एडेप्टेड व्हीकल का चाहिए, एचजीवी चाहिए। तो जो भी कैटेगरी की उनको सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से वो फीस उठाएगा। जैसे कि किसी को अगर एलएल बनाना है, लर्निंग लाइसेंस बनाना है बाइक का, मोटरसाइकिल का, तो वो 255 रुपये चार्ज लगता है, जो वो पेमेंट गेटवे से पे करेगा और यहाँ पे आगे एप्लीकेशन करेगा और फोटो होगा, टेस्ट होगा, फिर उसका एलएल बन जाएगा। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर शदनाथ ने घुटनों के दर्द को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि बदलती लाइफस्टाइल घुटनों की समस्याओं का मुख्य कारण बनती जा रही है। डॉक्टर नाथ के अनुसार 40 वर्ष की उम्र के बाद अक्सर लोगों को घुटनों में दर्द की शिकायत होने लगती है, खासकर ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी में घुटनों की कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगती है, जिससे दर्द और चलने फिरने में दिक्कत शुरू हो जाती है। उन्होंने बताया कि इस समस्या से बचाव के लिए संतुलित आहार, वजन नियंत्रण रखना और अच्छी जीवन शैली अपनाना बेहद जरूरी है। देखो, एक घुटने के दर्द एक आम समस्या हो गई है और अब ये 40 की उम्र के ऊपर जितने भी हैं, मतलब मरीज हैं, उनको जो लोग हैं उनको धीरे धीरे घुटने का दर्द हो रहा है। उसमें एक तो क्या है कि अपने लाइफस्टाइल हम लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल बैठे रहते हैं दिन भर, फिजिकली उतने एक्टिव नहीं होते हैं। दूसरा क्योंकि उसके कारण क्या ओबेसिटी बढ़ जाती है, वजन बढ़ जाता है, तो घुटनों पे जोर पड़ता है। तो जो कॉमन कॉज घुटने का दर्द का है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी में आपका क्या होता है कि घुटना घसते रहता है। नी के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक फीमरल कंपोनेंट होता है, एक टीबिया कंपोनेंट होता है। ऊपर फीमर रहता है, नीचे टीबिया रहता है। तो आपस में जब वजन बढ़ता है या किसी भी तरह के चोट वगैरह भी लगता है, तो क्या है कि इसकी जो जॉइंट स्पेस कम हो जाते हैं और आपस में टकराने लगते हैं। तो टकराने के कारण क्या होता है, धीरे धीरे जो कार्टिलेज है उसके ऊपर एक स्मूथ सरफेस होता है, एकदम मुलायम सा सरफेस, वो धीरे धीरे घसने लगता है और नर्व रूट्स एक्सपोज हो जाते हैं। उसके कारण क्या होता है, पेन होने लगता है। तो मोस्टली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण होता है, जो 40 प्लस या 50 प्लस के हैं, या पोस्ट मोनोपॉजल वुमेन पे, या फिर जैसे कई बार क्या दूसरे भी घुटने के दर्द, जैसे लिगामेंट इंजरी, यंग एज में लिगामेंट इंजरीज हो जाती हैं, ब्लंट इंजरी हो जाता है। तो ये मुख्यतः कारण होते हैं जिसके कारण घुटने दर्द होता है। सबसे पहले जो लक्षण होगा घुटने के दर्द, सबसे पहले उसको दर्द होगा और सबसे पहले अंदर की साइड दर्द पहले चालू होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में धीरे धीरे क्या होगा कि दर्द के साथ साथ जो मूवमेंट्स होते हैं नी में, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, उसमें भी पेन होने लगेगा। फिर एक्सटेंशन लैग होने पर पैर पूरा सीधा नहीं होगा। फिर जब एडवांस स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि पैर टेढ़ा होने लगता है, तो ऐसा टेढ़ा होकर चलता है पेशेंट। तो क्या होता है कि ये तो पेन होगा, डिफॉर्मिटी होगा, फिर डिफिकल्टी माने चलने फिरने में दिक्कत होगी। ये मुख्य लक्षण है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। और जो बाकी जो है अपने लिगामेंट्स इंजरी में, उसमें क्या होगा, काफ़ी सूजन हो जाता है, ब्लड जम जाता है, या उसमें ये हो सकता है कि जो है पैर मुड़ेगा नहीं, मतलब सीधा ही रहेगा। तो ये सब समस्याएं आती हैं। बट मोस्ट कॉमनली ऑस्टियोआर्थराइटिस में घुटने में तो चलने फिरने में दिक्कत होता है और पेन होता है। बचाव का ऐसा है कि जैसे आजकल जो लाइफ है हमारा, तो क्या विटामिन जो डी का डेफिशिएंसी रहता है, तो आपको विटामिन डी का एम्पल अमाउंट मेंटेन करना है। आपको लाइफस्टाइल में वॉकिंग करना है, साइकिलिंग करना है,
ठीक है। उसके बाद अगर एक बार 40+ में अगर आपको दिखता है तो स्क्वाट करके बैठना नहीं है, पालथी नहीं मोड़ना है, नीचे नहीं बैठना है। और हम लोग जैसे जो एडवांस स्टेज पे उनको एडवाइस करते हैं कि इंडियन टॉयलेट यूज करके वेस्टर्न टॉयलेट यूज करें, क्योंकि 90 डिग्री तक फ्लेक्शन में उतना ज़्यादा घुटने पे स्ट्रेस नहीं पड़ता है, बट बियॉन्ड 90 डिग्री स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है। तो जितना ज़्यादा कार्टिलेज डिजेनरेशन होगा उतना ज़्यादा पेन होगा, क्योंकि नर्व रूट एक्सपोज हो जाते हैं और पेन होता है। तो हम लोग का इलाज का से ये रहता है कि सबसे पहले हम लोग उसमें इलाज करते हैं, जैसे मेडिकली फिजियोथेरेपी ये सब करते हैं, मसल रिलैक्सेशन देते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देते हैं, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन देते हैं, ये मेडिकली इलाज करते हैं। फिर अगर थोड़े से एडवांस स्टेज में तो कई बार क्या होता है, इंट्रा आर्टिकुलर हम लोग जो विस्को सप्लीमेंटेशन जो देते हैं, हम लोग लुब्रिकेशन डालते हैं मतलब घुटने में, तो उससे भी आदमी थोड़ा सा ठीक हो जाता है। और लास्ट अंदर फॉरमोस्ट जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वो नी रिप्लेसमेंट है, वो सबसे आखिरी ऑप्शन है जब आप नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोचते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट बेसिकली होता क्या है कि हम लोग जो है इसमें जॉइंट के जो फीमोरल कंपोनेंट और जो टिबिया कंपोनेंट है उनको रिप्लेस करके जैसे टाइटेनियम का डाल देते हैं, और उसमें जिसके कारण जो रफ सरफेस हो जाता है घुटने में वो स्मूथ हो जाता है। स्मूथ होकर फिर वो जो पेन उनको जो होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। दर्द से तुरंत राहत मिल जाता है, आपको दर्द से राहत मिले इमीडिएटली आप चलने फिरने लगते हैं, मतलब थोड़ा लगता है, एकदम से नहीं होता है, पर 2 से 3 हफ्ते में काफ़ी कुछ आदमी चलने लगता है। तो जैसे जिनका एकदम स्टेज 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है और वो चल ही नहीं पा रहे हैं और पेन से बिल्कुल तड़प रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग हमेशा एडवाइस करेंगे जॉइंट रिप्लेसमेंट, जिससे क्या होता है कि जो आपके ऊपर के जो रफ सरफेस है फीमर के और टिबिया के, उसको रिप्लेस करके स्मूथ सरफेस, और कई बार हम लोग पटेला के अंडर सरफेस को भी रिप्लेस करते हैं, बट वो सब केसेस में नहीं करते हैं। मतलब जैसे कि सबसे पहले जो मरीज हमको क्वेश्चन है सक्सेसफुल है कि नहीं, अरे इसके बाद हम लोग चल फिर पाएंगे कि नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी बहुत एडवांस्ड हो गई चीज़ें आप बिल्कुल अभी हम लोग अपने कंट्रोल में रखते हैं, और 48 आवर्स में हम लोग खड़े वगैरह कर देते हैं। बट अगर आप बोला जाए तो 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, जबकि वो थोड़ा सा अपने इंडिपेंडेंटली चल सकते हैं। तो शुरू में तो हम लोग वॉकर के सहारे 48 आवर्स अप टू 2-3 वीक्स पे चलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे फिर छड़ी देते हैं, और फाइनली फिर इंडिपेंडेंटली पेशेंट चलने लगता है। क्या मेजर ऑपरेशन है, सबसे पहले आपको साफ सफाई की एसेप्सिस मतलब साफ सफाई की बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। उसके बाद जैसे घाव, सबसे हम लोग इम्पोर्टेंट है घाव पूरी सूखे रहे, अच्छे से सूख जाए घाव। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिजियोथेरेपी पार्ट होता है, जिसमें कि आपको क्या लंबे समय से ऑस्टियोआर्थराइटिस कारण क्या होता है, क्वाड्रिसेप की एट्रोफी हो जाती है, क्वाड्रिसेप मसल एट्रोफी हो जाता है, हैमस्ट्रिंग मसल एट्रोफी हो जाता है, तो उसको प्रॉपर फिजियोथेरेपी करना है, नी मोबिलाइजेशन करना है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। और प्रॉपर डाइट, विटामिन डी, कैल्शियम, प्रॉपर डाइट। ग्राम ढपढप में आयोजित बागेश्वर धाम धार्मिक कार्यक्रम के अंतर्गत भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरे गांव में आस्था और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। कलश यात्रा पारंपरिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों के साथ पूरे क्षेत्र में निकाली गई। एनटीपीसी मुख्य मार्ग स्थित गोपालपुर गेट के पास एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया, जहां बाइक को बचाने के प्रयास में हाईवे पर राखड़ लोड ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक को हल्की चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार ट्रक बालको से राखड़ लोड कर चोटिया की ओर डंपिंग के लिए जा रहा था। इसी दौरान गोपालपुर गेट के पास अचानक सामने आए बाइक सवार को बचाने की कोशिश में चालक ने वाहन मोड़ा, जिससे ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर पलट गया। ट्रक पलटने से उसमें लदा राखड़ सड़क पर फैल गया, जिससे मार्ग पर यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और संबंधित विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा सड़क से राखड़ हटाने का कार्य शुरू किया। अरे अभी मुश्किल से 5-7 मिनट। अरे इधर से जा रहे थे तो एक बाइक वाला आया ना।
बालको भी आ रहे थे। बालको से। किसकी ट्रक है? विवेक सर विवेक। अच्छा, कहाँ लेके जा रहे थे? इधर कोना जा रहे थे लेकर। क्या हुआ तो पलट गया? अरे एक बाइक वाले ने आया तो नचा रहा था, तो मैं मार दिया ब्रेक, तो गाड़ी लोड था तो झोल मार दिया, तो ब्रेक मार दिया जहाँ तो झोल पड़ा तो पलट गया। अच्छा, आप ही ड्राइवर हो? जी। हेल्पर था इसमें? ना, कोई दबा उबा है? कोई नहीं दबा। किसी को चोट पहुंची? कोई किसी को थोड़ा हमारे हल्का लग गया, पर हो गया। आप ही को लगा है? पिछड़ गया है। सही है। बाकी ठीक है? मानवता की मिसाल पेश करते हुए आईटीबीपी जवानों ने इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के सुदूरग्राम बोटेर से एक गर्भवती महिला का सफल रेस्क्यू किया। दुर्गम जंगल और पहाड़ी रास्तों के बीच जवानों ने अस्थायी स्ट्रेचर के सहारे महिला को करीब 5 किलोमीटर पैदल सुरक्षित बाहर निकाला। आईटीबीपी 29वीं बटालियन और नारायणपुर पुलिस के संयुक्त प्रयास से महिला को समय पर सीएचसी ओरछा पहुंचाया गया, जहां उपचार के बाद मां और शिशु दोनों सुरक्षित है। यह अभियान सुरक्षा बलों की कर्तव्यनिष्ठा और मानवीय संवेदनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण बना। खबरों का सिलसिला यूं ही चल रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा ओपीडी 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, आईसीयू, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, ओटी टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।